दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू निर्यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। रजत गुप्ता कोलकाता के एक चौल में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई थी। कोलकाता की उन झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर रजत गुप्ता ने जो भी अपने करियर में अचीव किया वह किसी सपने से कम नहीं था। लगभग जब वो 45 साल की एज के थे तब वो मैकिन्से कंपनी के सीईओ बन गए, जो वर्ल्ड की सबसे रेपुटेटेड कंसल्टिंग कंपनी है। एंड 2007 में वो वहाँ से रिटायर हो गए और फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया और उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर चैरिटी वाले काम भी किए। और तो और वो 5 पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। एक चौल से निकलकर और अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके रजत गुप्ता वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हो गए थे, जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2008 में एक न्यूज में छपे आर्टिकल के अकॉर्डिंग रजत गुप्ता की टोटल नेटवर्थ $100 मिलियन थी और अगर इन पैसों पर उनको 5% का एनुअल रिटर्न मिलता तो उसके अकॉर्डिंग वो हर घंटे $600 कमा सकते थे, यानी लगभग 49,000 रुपया एक घंटे का। और अगर आप इसे 24 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक दिन में वो लगभग 11,76,000 रुपए कमा सकते थे, वो भी केवल और केवल अपने पैसों को बैंक में रख कर। और अगर वो चाहते तो और भी ज्यादा पैसे कमा सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छा करियर था, पर उन्होंने नेवर एनफ के चक्कर में यानी और भी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण उनको जेल हो गया। गोल्डमैन सॉक्स जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, रजत गुप्ता उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जिसके कारण वो बड़े बड़े इन्वेस्टर से घिरे रहते थे। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्डमैन सॉक्स को बहुत भारी लॉस हुआ और इसी लॉस से इस बैंक को बचाने के लिए वॉरेन बफेट ने $5 बिलियन इस बैंक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। और ये नॉर्मल सी बात थी कि अगर वॉरेन बफेट उस बैंक में इन्वेस्ट करते तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता ही जाता। गोल्डमैन सॉक्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के कारण रजत गुप्ता को ये न्यूज पब्लिक से पहले ही पता चल गई थी और जब उन्हें इस न्यूज के बारे में पता चला तो उसके जस्ट 16 सेकंड बाद ही उन्होंने राज नाम के एक हेज फंड मैनेजर को कॉल किया और उसे गोल्डमैन सॉक्स के शेयर खरीदने को कहा। राज ने तुरंत गोल्डमैन सॉक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। कुछ ही घंटे बाद वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे और गोल्डमैन सॉक्स के बीच डील हो गई और डील होते ही गोल्डमैन सॉक्स के शेयर प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ने लगे और तुरंत ही राज ने $1 मिलियन कमा लिए और रजत गुप्ता को $17 मिलियन का फायदा हुआ। और फिर क्या, राज और रजत गुप्ता दोनों को इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में जेल हो गया। यार आप यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर कोई गरीब आदमी पैसों के लिए क्राइम करता है, करप्शन करता है, तो समझ में आता है कि उसको खाने को, पीने को, दवा कराने को पैसे नहीं रहे होंगे। पर रजत गुप्ता जैसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, पावर होता है, फ्रीडम होता है, रेपुटेशन होता है, तो आखिर ऐसे लोग बस पैसों के चक्कर में आखिर ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? तो अक्सर बताते हैं कि रजत गुप्ता ने ऐसा बस इसलिए किया क्योंकि उसके पास कभी एनफ था ही नहीं। मतलब उसके पास जो भी पैसे थे भले वो बहुत ही ज्यादा थे पर उसके लिए वो एनफ नहीं थे। वो एक मिलियनियर था पर वो एक बिलियनियर बनना चाहता था और इसी कारण से उसने स्कैम करा। अब हम रजत गुप्ता की केस स्टडी से 4 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल सीखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी खुशियों और फाइनेंस दोनों के लिए। तो नंबर 1, एनफ यानी पर्याप्त पैसे कमाने पर फोकस करो, उससे ज्यादा या कम नहीं। गुप्ता जी ने स्कैम क्यों किया? क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो आखिर आप कैसे जान सकते हो कि आपके पास जो पैसे हैं वो आपके लिए पर्याप्त हैं या नहीं, या आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जो आपके लिए पर्याप्त होंगे? तो पर्याप्त को मैं आपको खाना खाने के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखो, अगर आप जरूरत से कम खाना खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी और अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर कितना खाना आपके लिए पर्याप्त है। तो सेम ऐसे ही अगर आपके पास जरूरत से कम पैसे होंगे तो आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे और अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए आप खुद की लाइफ को देखो कि अगर आपके पास कितने पैसे हों जिनसे आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते हो, यानी जो भी आपकी जायज जरूरतें हैं आप उन्हें पूरी कर सकते हो। मान लो आपको लगता है कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हों तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते हो, तो आप बस 10 करोड़ रुपए कमाने पर फोकस करो और जब आप उसे कमा लेते हो तो फिर आप पैसों के पीछे मत भागो, केवल और केवल खुश रहने पर फोकस करो। हाँ, अगर आपको और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप ईमानदारी से कमाते रहो, लेकिन यार पैसों के पीछे भागो मत, क्योंकि कोई भी आखिर पैसा क्यों कमाना चाहता है? खुशी रहने के लिए तो इसलिए खुश रहने पर फोकस करो। नंबर 2, बहुत सी चीजों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे प्रॉफिट कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। वॉरेन बफेट ने कहा है, जो आपके पास अभी है और जरूरी है उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं है जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है।
देखो, हम में से शायद ही किसी के पास कभी $100 मिलियन होंगे जैसा कि रजत गुप्ता के पास था, और इतने पैसे में वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते थे। पर वो और पैसा कमाना चाहते थे जिसकी शायद उनको जरूरत नहीं थी, और वो भी अपने करियर, अपने रेपुटेशन, अपने फ्रीडम, मतलब ऐसी चीजों के रिस्क पर जो उनके पास था और जिसकी उनको जरूरत थी। तो इसलिए आप कभी भी गैर जरूरी पैसों को कमाने के चक्कर में अपने करियर, अपने रेपुटेशन, अपने पैसों का रिस्क मत लेना। मतलब जो भी आपके लिए जरूरी है और है उसके साथ कभी भी रिस्क मत लेना। नंबर 3, कंपैरिजन। रजत गुप्ता ने स्कैम क्यों किया? इसका एक बहुत बड़ा कारण कंपैरिजन था। वो एक मिलीनियर थे पर वो बिलीनियर लोगों से घिरे रहते थे और इसीलिए वो उनके जितना अमीर बनना चाहते थे। देखो, अगर आपके पास आज 10,000 रुपए हैं तो आप 15,000 रुपए वालों से कंपैरिजन करोगे, और जब आपके पास 15,000 रुपए हो जाएंगे तो फिर आप 20,000 रुपए वालों से कंपैरिजन करोगे, और जब आपके पास 20,000 हो जाएगा तो फिर आप 40,000 वालों से कंपैरिजन करने लगोगे, और जब 40 होगा तो फिर 80 से। मतलब आपके पास चाहे जितने पैसे हो जाएं, आप हमेशा उससे ज्यादा पैसे वाले लोगों से कंपैरिजन करोगे ही करोगे, और फिर कंपैरिजन की वजह से और भी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप रजत गुप्ता जैसे गलत काम करने स्टार्ट कर दोगे। देखो, ऑथर बताते हैं कि कंपैरिजन करना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, और अगर इसे आप जीतना चाहते हो तो इसका बस एक ही तरीका है कि आप कभी भी इस लड़ाई को लड़ो ही मत। नंबर 4, अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो। देखो, अगर आपके रिजल्ट के साथ आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं तो और अधिक पाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप उसे पा लोगे तो फिर आप पहले जैसा ही महसूस करने लगोगे, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, और फिर आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और ना ही सेटिस्फाई। ऑथर बताते हैं कि जो सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है वो यही है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो, और केवल फाइनेंस के मामले में ही नहीं बल्कि हर एक मामले में। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।